दोस्तों, हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कई ऐसे खाद्य पदार्थों का उपयोग करते हैं। इनमें से कुछ हमारे लिए हेल्थी होती है, वहीं कुछ हमारे लिए नुकसानदेह भी हो सकती है। लेकिन क्या आप जानते हैं, कुछ ऐसी चीजें भी हैं जो हमारे लिए टॉक्सिक हो सकती है, जहरीली हो सकती है और किसी किसी केस में मौत का कारण भी बन सकती है। तो दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ 5 ऐसी खाने पीने की चीजें जो कि आपके लिए टॉक्सिक है और जहरीली, और इनसे आपको हर कीमत पर बचना चाहिए। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इन 5 चीजों के बारे में पूरी डिटेल से। दोस्तों, सबसे पहली चीज है जिससे आपको बचना चाहिए, वह है ग्रीन पोटेटोस यानी कि हरा आलू। दोस्तों, जो हरे आलू होते हैं, जो अक्सर आपने देखा होगा, बहुत से आलू तो पूरे ही हरे होते हैं और दूसरे आलू का एक पोर्शन हरा होता है। जो पार्ट आलू का हरा हो जाता है दोस्तों, तो उसके अंदर 2 चीजें पाई जाती हैं। एक होता है क्लोरोफिल पिगमेंट होता है जो उसको हरा बना देता है, और दूसरी चीज होती है सोलानाशय। क्लोरोफिल तो एक नॉन हार्मफुल चीज है, उसका कोई नुकसान नहीं है, आराम से उसे आप खा सकते हैं। लेकिन जो सोलानाशय है, बेसिकली एक न्यूरोटॉक्सिक होता है जो कि हमारे लिए जहर का काम करता है। अगर आप सोलानाशय को ज्यादा क्वांटिटी में खा लेते हैं तो उसकी वजह से कुछ लक्षण आपके अंदर आ सकते हैं, जिसमें से हेडेक, नॉइसिया, वोमिटिंग, इंटरनल ब्लीडिंग, पैरालिसिस या स्ट्रीम केसेस में कोमा या फिर डेथ भी हो सकती है। तो अगर आप कोई ऐसा आलू ले रहे हो खाना पकाने के लिए जो पूरी तरह से हरा है, तो उसको आपको बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। उसको फेंक देना चाहिए, इनफैक्ट सेफ जगह पर फेंक देना चाहिए जहाँ पर कोई जानवर भी उसको ना खा सके, या फिर आप कोई ऐसा आलू ले रहे हो खाना बनाने के लिए जो एक तरफ से हरा है, बाकी वो ठीक है, तो उस हरे पार्ट को आप काट कर फेंक दें। क्योंकि ऐसा नहीं है कि उसका जहर पूरे के पूरे आलू में आ जाएगा। जितना पार्ट उसका ग्रीन होगा, सिर्फ उतने ही पार्ट में उसका जहर पाया जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। दोस्तों, कुछ स्टडीज भी इसके ऊपर हो चुकी है जिसमें यह पाया गया है कि जिसमें 450 ग्राम फुल्ली ग्रीन पोटेटोज कोई इंसान खा ले तो इतना सोलानाशय मिल जाता है कि एक अच्छे खासे एडल्ट की डेथ हो सकती है। तो ग्रीन पोटैटो यानी हरे आलू से आपको हर कीमत पर बचना चाहिए और इसे बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। दूसरी चीज है जिससे आपको बचना चाहिए, वह है नटमेग यानी कि जायफल। दोस्तों, जायफल एक ऐसी चीज है जो हमारे देश में बहुत सारी करिस में मसाले के तौर पर डाला जाता है। जायफल में एक एक्टिव कंपाउंड होता है जिसको कहते हैं मेरिस्टिकिन। मेरिस्टिसिन जब हमारी बॉडी के अंदर जब ब्रेक डाउन होता है तो उसकी वजह से एक ऐसा कंपाउंड पैदा करता है जो कि हमारे नर्वस सिस्टम को इफेक्ट करता है, और उसकी वजह से अगर ओवरडोज हो जाए तो हमारे अंदर डिसीनेस, पल्पिटेशन, चक्कर आना, नोसिया और वोमिटिंग जैसी प्रॉब्लम हो सकती है। कुछ केसेस में हेलोजिनेशन भी हो सकती है, यानी मरीज जो है वह पावलापन कुछ उसके दिमाग में आ सकता है, समझ नहीं आता है, ऐसा लगता है कि वह हवा में उड़ रहा है, कुछ अजीब अजीब से ख्याल उसके माइंड में आने लगते हैं। इसको हेलोजिनेशन कहते हैं। दोस्तों, जायफल टॉक्सिसिटी के कुछ केसेस भी रिपोर्ट हो चुके हैं, जिसमें से 2 केस मैं आपके सामने रखना चाहूंगी। पहला केस था जिसमें एक 17 साल की लड़की थी जिसने 50 ग्राम का पाउडर मिल्क शेक बना के इस्तेमाल कर लिया था, और उसके इस्तेमाल करने के 1 से 13 घंटे के अंदर ही उसके अंदर सीवियर से सिम्टम्स आने शुरू हो गए। उसको हेलोजिनेशन होने लगा, डिसीनेस होने लगी, चक्कर आने लगे, वोमिटिंग और नोसिया उसको होने लगी, और बेहोशी की हालत उसके अंदर होने लगी। उसको हॉस्पिटल ले जाया गया, उसका इलाज हुआ तो उसके बाद पता लगा कि ये लक्षण उसके अंदर आए थे, जायफल की टॉक्सिसिटी की वजह से आए थे। और दूसरा केस जिसके अंदर 37 साल की लड़की थी, उसने 10 ग्राम जायफल का पाउडर का इस्तेमाल किया था और उसके अंदर भी इसी तरह के लक्षण देखे गए। ये रीजन भी पाया गया कि जायफल के ओवरडोज की वजह से हुआ है। जायफल की टॉक्सिसिटी के लक्षण पूरे 10 घंटे तक रह सकते हैं। वैसे दोस्तों, हमारे देश में हम जायफल को इस्तेमाल करते हैं मसाले की शक्ल में, जिसमें बहुत ही कम क्वांटिटी इस्तेमाल की जाती है, और वो कहीं ना कहीं डाइल्यूट भी हो जाता है, जिसकी वजह से कोई नुकसान या कोई खतरा भी नहीं होता है। लेकिन अगर आप जायफल को दवा के रूप में इस्तेमाल करते हैं, आयुर्वेदिक में और बहुत सारे सप्लीमेंट में और घरेलू नुस्खों में भी इस्तेमाल किया जाता है, तो ऐसी शक्ल में आपको ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है और आपको मेकश्योर करने की जरूरत है कि ओवरडोज ना हो जाए। अगर गलती से आपने रिकमेंडेड डोज से ज्यादा ले लिया तो यह जानलेवा भी हो सकता है। दोस्तों, तीसरी टॉक्सिक चीज जो आपको नहीं खानी चाहिए वह है बिटर आलमंड यानी कि कड़वे बादाम। मार्केट में 2 तरह के बादाम मिलते हैं, एक होते हैं स्वीट आलमंड और एक होते हैं बिटर आलमंड। आमतौर पर जो ग्रोसरी स्टोर में मिलते हैं वह स्वीट आलमंड ही होते हैं, जो कि पूरी तरह से सेफ होते हैं, कोई नुकसान इनका नहीं होता। लेकिन कभी कभी क्या होता है, इन स्वीट आलमंड के साथ साथ बिटर आलमंड भी मिक्स कर दिए जाते हैं और बिटर आलमंड टॉक्सिक होते हैं। बिटर आलमंड के अंदर एक टॉक्सिक सब्सटेंस पाया जाता है
जिसको बोलते हैं हाइड्रोजन साइनाइड और साइनाइड, जैसे कि आप जानते हैं दुनिया का सबसे खतरनाक जहर होता है। इसकी थोड़ी सी भी क्वांटिटी हमारी मौत के लिए काफी होती है। बिटर आलमंड की टॉक्सिसिटी को जांचने के लिए कुछ केस स्टडीज भी हो चुके हैं, जो कि है जिसमें ये पता चला है 6 से लेके 10 बादाम भी आप खा ले कड़वे तो ये आपके लिए सीरियस पॉइजनिंग होने के लिए काफी होते हैं। और अगर इससे ज्यादा खा ले 20 बादाम, 25, 30 व 50 बादाम खा ले तो इससे आपको इतनी ज्यादा टॉक्सिसिटी हो जाती है कि आपकी डेथ भी हो जाती है। और अगर आप छोटे हैं, दुबले पतले हैं, वेट कम है तो इस केस में खतरा और भी बढ़ जाता, क्योंकि ऐसे केसेस में टॉक्सिसिटी ज्यादा बढ़ जाती है। इसीलिए आपको हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि अगर थोड़ा सा भी कड़वा बादाम है तो आपको नहीं खाना है, और हमेशा अच्छी क्वालिटी का, अच्छे स्टोर का स्वीट बादाम ही खरीदना चाहिए जिसमें कड़वे बादामों की मिलावट ना हो। चौथी टॉक्सिक चीज जो आपको इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए वह है अंडरकुक्ड रेड किडनी बीन्स, यानी ऐसी राजमा जो पूरी तरह से पकी ना हो। राजमा के अंदर लेक्टिन होता है दोस्तों, और लेक्टिन FDA के मुताबिक एक टॉक्सिक सब्सटेंस है, जो कि ये हमारे अंदर बहुत तरह के अलग अलग तरह के टॉक्सिक लक्षण पैदा कर सकता है, जैसे कि बहुत ही कॉमन है पेट दर्द, नोसिया और वॉमिटिंग, और स्ट्रीम केसेस में डेथ दोस्तों लेक्टिन, जो कि राजमा के अंदर पाया जाता है। ये पकने के बाद पूरी तरह से खत्म हो जाता है, तो आमतौर पर हम राजमा को पकाते हैं। तेज आंच पर तो ये सब्सटेंस खत्म हो जाता है और हमें कोई नुकसान नहीं होता है। लेकिन अगर किसी कारण से राजमा पूरी तरह से नहीं पक पाता या कच्ची ही उसे खा लेते हैं तो बहुत सारे सीरियस साइड इफेक्ट हमारे अंदर देखे जा सकते हैं। कुछ केसेस स्टडीज हो चुकी है राजमा के ऊपर, जिसमें यह पाया गया कि सिर्फ 5 से 6 दाने कच्ची राजमा के खाने से आपके अंदर बहुत ज्यादा सीरियस साइड इफेक्ट हो सकते हैं, बहुत ज्यादा सीरियस टॉक्सिसिटी हो सकती है। तो इसीलिए जब भी आप राजमा को पकाते हैं तो कोशिश करिए कि उसे आप 1 से 2 घंटे पानी में भिगो दीजिए, और उसके बाद तेज आंच पर तब तक पकाइए जब तक वो पूरी तरह से गल न जाए, पूरी तरह से खाने लायक ना हो जाए। थोड़ी सी भी कच्ची आपकी राजमा रह जाती है तो उसके अंदर ये लैक्टिक नाम का सब्सटेंस बाकी रह जाता है, और ये आपके अंदर टॉक्सिसिटी पैदा कर सकता है। इनफैक्ट कुछ स्टडीज में तो ये भी पाया गया है कि अगर आप राजमा को पूरी तरह से नहीं पकाते या सिर्फ भिगो लेते हैं और आधी पकी हुई राजमा होती है तो उसकी रिएक्टिंग का कंस्ट्रक्शन है वह और भी ज्यादा बढ़ जाता है, 5 गुना तक चला जाता है। तो इसीलिए आपको कोशिश करनी चाहिए कि राजमा पूरी तरह से पका के गला के तभी आप इस्तेमाल करें, तभी आप सेफ रह पाएंगे और इसकी टॉक्सिसिटी आपके अंदर नहीं होंगी। दोस्तों, 5वां और आखिरी चीज है जिससे आपको बचना चाहिए, जिसको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, वह है ब्राउन राइस। जी, ये शायद आपके लिए शौकीन हो सकता है, क्योंकि ब्राउन राइस आमतौर पर बहुत ही हेल्थी माना जाता है, और ये माना जाता है कि ये बहुत ही अच्छी चीज है और इसे रेगुलर भी इस्तेमाल भी करना चाहिए। बेशक दोस्तों, ब्राउन राइस आपके लिए बहुत ही हेल्थी होता है और सेफ भी होता है, लेकिन अगर आप इसको गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो ये आपके लिए जानलेवा हो सकता है। अब कैसे ये आपके लिए टॉक्सिक होता है वो समझ लेते हैं। देखिए, जितने भी राइस होते हैं उसमें दोस्तों आर्सेनिक कंसंट्रेशन काफी ज्यादा पाया जाता है। आर्सेनिक एक बहुत ही टॉक्सिक सब्सटेंस होता है जो कि डेडली हो सकता है, आर्सेनिक जेनिक होता है, यानी ये हमारी बॉडी के अंदर जाके कैंसर पैदा कर सकता है। अब ये आर्सेनिक है, ये चावल के अंदर आता कैसे है? देखिए, जितनी भी खेती होती है चावल की, इस खेती के दौरान क्या होता है कि चावल के अंदर बहुत सारे फर्टिलाइजर डाले जाते हैं, बहुत सारे पेस्टिसाइड डाले जाते हैं और अलग अलग तरह की दवाइयां डाली जाती है, और इन सभी दवाइयों के अंदर आर्सेनिक काफी ज्यादा मात्रा में होता है। और चावल के अंदर एक खासियत होती है कि यह आर्सेनिक को सॉइल के अंदर से ज्यादा ऑब्जर्व करता है, क्योंकि यह जितनी भी पेस्टिसाइड है ये सभी चीजों में डालते हैं, सभी अनाजों में डालते हैं, क्योंकि चावल के अंदर कैपेसिटी ज्यादा होती है इसे ऑब्जर्व करने की। तो इसी कारण से चावल का आर्सेनिक है वह बढ़ जाता है। अब क्या होता है, जब हम चावल को इस्तेमाल करते हैं तो ये आर्सेनिक हमारे बॉडी के अंदर धीरे धीरे जमा होना शुरू हो जाता है। आर्सेनिक के अंदर एक खासियत होती है दोस्तों, आप इसको थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में भी लेते रहेंगे तो यह हमारी बॉडी के अंदर जमा होते रहता है, और धीरे धीरे ओवर दी पीरियड ONF टाइम जब इसका कंसंट्रेशन बढ़ता है तो तब यह हमारे अंदर टॉक्सिसिटी पैदा करता है या कैंसर पैदा करने का कारण बनता है। अब हम कंपेयर करें ब्राउन राइस को और वाइट राइस को, तो जो आर्सेनिक वाइट राइस के मुकाबले ब्राउन राइस में ज्यादा होता है, क्योंकि वाइट राइस है वह प्रोसेस होता है और प्रोसेसिंग के दौरान आर्सेनिक है वो वाइट राइस में कम हो जाता है। अब आप सवाल करेंगे कि अगर आपको चावल को सेफली इस्तेमाल करना है तो कैसे इस्तेमाल करें? तो बहुत ही आसान है दोस्तों। अगर आप चावल को सेफली इस्तेमाल करना चाहते हैं तो सबसे पहली चीज जो आपको करनी है वो ये कि पीने के साफ पानी से 8 से 10 बार मसल के धो लीजिए। धोने से क्या होता है, जो आर्सेनिक है वो वाटर के साथ फ्लेश आउट हो जाता है। दूसरी चीज ये करनी है कि चावल को पकाने से पहले इसे आधे से 1 घंटा भिगो के रखना है,
और भिगोया हुआ पानी फेंक देना है। और पकाने के लिए नया पानी लेना है तो इससे भी है जो आर्सेनिक है वो बहुत ज्यादा कम हो जाता है चावल के अंदर। बस ये 2 काम है जो आप रेगुलर भी कर लें, और आमतौर पर हमारे देश में खाना बनाने का तरीका है उसमें ये फॉलो होती ही है। तो इसको अगर आप रेगुलरली फॉलो करेंगे तो आपको जो आर्सेनिक की टॉक्सिसिटी होने का खतरा है वो काफी ज्यादा कम हो जाता है, और आप चावल को बिना किसी परेशानी के इस्तेमाल कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप हमारे आने वाले स्वास्थ्य वीडियो से अपडेट रहें।